नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 9 के श्लोक 9.16 से 9.30 तक का अर्थ। क्रतुर्ह यज्ञः स्वधाः महमौष्ठम् मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निर्हन् हुतम् पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्य पवित्रमोकार ऋक् साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभोः साक्षी निवासः शरण सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थान निधान बीजम व्ययम्। इसका अर्थ है क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। तपाम्यहमेह वर्ष निगृहणाम युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहमर्जुन। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। प्रविद्या मां सोमपाह पूतपापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साध्य सुरेंद्र लोक मशनन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। इसका अर्थ है, वेदत्रयी में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्य के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एव त्रयी धर्ममनु प्रपन्ना गतागता काम कामा लभन्ते। इसका अर्थ है, वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। इसका अर्थ है, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता है तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। इसका अर्थ है, हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी करते हैं मेरा ही पूजन, पर करते हैं अविधि पूर्वक। अहि सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनाच्चवन्ति ते। इसका अर्थ है, क्योंकि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी हूँ, परंतु वे मेरे को तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता है भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि मां। इसका अर्थ है, सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं।
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। इसका अर्थ है, जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि यथासाध्य प्राप्त वस्तु को भक्तिपूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मेरे में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा भक्तिपूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं खा लेता हूँ। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इसका अर्थ है, इस प्रकार मेरे अर्पण करने से जिनसे कर्म बंधन होता है, ऐसे शुभ, विहित और अशुभ, निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने स्थित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे मुक्त हुआ तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इसका अर्थ है, मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्यभाक्, साधुरेव स मंतव्यः समयग्व्यवसितो हि सः। इसका अर्थ है, अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। ये थे अध्याय 9 के श्लोक 9.16 से 9.30 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।